हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुकाबले की। ये है आईपीएल सीजन मैच नंबर 33 और होने वाला है ये मुंबई इंडियंस वर्सेस SRH। और दोनों ही टीमों का जो सफर है वो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबले में जबरदस्त जीत हासिल की है, यानी वहां जीत हासिल की जहां वो बिल्कुल फेवरेट नहीं थे। और इसीलिए दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद अब वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा है ये भी आपको बता देते हैं। कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें एमआई ने 13 और 10 एसआरएच ने जीते हैं, जबकि आखिरी मुकाबला एमआई ने 7 विकेट से जीता था, यानी आईपीएल 24 यानी पिछले सीजन में। और अगर हम कुल मुकाबलों की बात करें जो मुंबई में हुए हैं, यानी एक टीम के घरेलू मैदान में हुए हैं, तो वहां पर 8 मुकाबले हुए हैं, जिसमें एमआई ने घरेलू मैदान होने का फायदा उठाया और 6 मैच जो है वो जीते। एसआरएच वहां सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई हैं। आखिरी मुकाबला एमआई ने ही 7 विकेट से जीता था आईपीएल सीजन 24 में। अगर हम दूसरे हैदराबाद वेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 मुकाबले हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा आसपास हो जाता है, एमआई ने 4 और एसआरएच ने 5 मुकाबले जीते हैं। आखिरी मुकाबला एसआरएच ने 31 रनों से जीता था अपने घरेलू मैदान पर आईपीएल 2024 में। अब हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करते हैं। न्यूट्रल वेन्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मुकाबला होने वाला है ये न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाला है। दिल्ली में ये मुकाबला होने वाला है। कुल 6 मुकाबले हुए हैं न्यूट्रल वेन्यू पर और यहाँ 50-50 मामला है। 3 एमआई ने और 3 एसआरएच ने जीते हैं। आखिरी मुकाबला एमआई ने 42 रनों से जीता था 2021 के सीजन में। लेकिन आज क्या होने वाला है इस पर हम बात करते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। और क्योंकि एमआई से जुड़ा हुआ मामला है और हैदराबाद से भी जुड़ा हुआ मामला है तो बड़ा मुश्किल है कि किससे पहले पूछें। तो हैदराबाद ही चले जाते हैं पहले, क्योंकि अगर कुल 5 मुकाबले हम देखें नोएल, तो 3 में एमआई ने जीता है, एसआरएच ने 2 मुकाबले जीते हैं। आखिरी मुकाबला हालांकि एमआई ने जीता था और फिलहाल इस सीजन में दोनों ही टीम्स का एक जैसा ही हाल है। लेकिन पिछले मुकाबलों में जिस तरह से बाउंस बैक किया है दिल्ली के खिलाफ, जिस तरह से बाउंस बैक किया मुंबई ने और पंजाब को जिस तरह से हराया एसआरएच ने, उसके बाद अब ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। अब बताइए कौन किस पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए दोनों टीम बड़ी मुकाबला जीत के ये मैच में उतरेंगे, क्योंकि लास्ट गेम मुंबई इंडियंस ने जो दिल्ली को बीट के, जो दे टॉप ऑफ द टेबल पे है दिल्ली, उनको बीट किए, और सनराइजर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को बीट किए। बहुत टॉप टीम्स है आईपीएल के, अब फिल वक्त देखा गया तो पॉइंट्स टेबल में। बट अभी ये मुकाबला जो है, दिल्ली सॉरी मुंबई इंडियंस जो है ऑलरेडी दिल्ली में खेल खेल चुके हैं, उनको पता है कि विकेट क्या होगा। तो एक स्लाइट एडवांटेज रहेगा मुंबई के तरफ, क्योंकि देखिए अब स्लो ट्रैक रहेगी दिल्ली पे। करण शर्मा ने काफी अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी अच्छी हुई मुंबई इंडियंस की। आई थिंक ओवरऑल अगर स्लाइट एज है तो दिल्ली दिल्ली को है, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छा शानदार है। बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, करण शर्मा है, एंड आई थिंक, बट सनराइजर्स को अगर लिया जाए, उनकी बैटिंग ही क्लिक होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग नहीं है। दैट्स द मेन रीजन है कि मैं ऑलवेज ऐसे, आपको बैटिंग करना है, बड़ी स्कोर डालना है, जब भी आपको डिफेंड कर सकते हैं आपके जो भी बॉलर्स के रिसोर्सेज है, उनके साथ आप मेहनत करना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ चांस फॉर सनराइजर्स टू बीट मुंबई इंडियंस, वो भी न्यूट्रल ग्राउंड में जो खेल चुके हैं जी मुंबई इंडियंस ऑलरेडी। बिल्कुल। देखिए, घरेलू मैदान से तो किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन ताउस क्या लगता है आपको, न्यूट्रल वेन्यू का फायदा मुंबई इंडियंस उठा पाएंगे? जैसा कि नोएल मान रहे हैं कि क्योंकि एक मुकाबला खेल लिया है और वहां जीते भी हैं तो थोड़ा कंडीशन से ज्यादा वाकिफ है वो। नहीं, देखिए ये मैच तो मुंबई में होगा, वानखेड़े स्टेडियम, 17 अप्रैल को, मुंबई वर्सेस हैदराबाद। और मैं यहाँ पर ऑरेंज जर्सी पहन के बैठा हूँ और रिवर्स में नोएल भाई ब्लू जर्सी पहने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू का फिलहाल तो बातचीत हुई नहीं है। एक मिनट, वेट मुझे वेट लगता है वेट वेट एडवांटेज तो वेट मुंबई वेट को ही रहेगा। वेट 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 हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि दिल्ली में है 17 तारीख को, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली में? मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा। आपने चेक कर लिया है ना ताउस? हाँ हाँ, मुंबई हैदराबाद तो मैं 17 तारीख को मुंबई में है, क्यों चेंज हो जाएगा वेन्यू? है ना, मुझे भी पता न्यूट्रल चल वेन्यू बताया गया। जाएगा ना। हम्म। चलो दोबारा करना पड़ेगा मुझे।
हेलो, एक सेकंड रुकिए, एक कंफर्म कर लीजिएगा। देखो मुंबई एक है ना। सेकंड कंफर्म कर ले। मिली, देखो मिली ने मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन सेकंड। दी है। चलो चलो दोबारा, मैं दोबारा करती हूँ, मुंबई ठीक है। मुंबई हाँ मुंबई है, ठीक है, कंफर्म हो गया। मुंबई है। मैच वही तो। ये हमारी वाई टीम में, सडनली ये कहाँ से आ गया? यस चलिए ठीक है, दोबारा करते हैं। मैं फिर से सवाल पूछूंगी फिर से, ठीक है। तो जैसा हमने बताया, और गो न्यूट्रल विद द वैल्यू मुंबई। से नॉन से नॉन भाई से। यहाँ से मुझे दोबारा करना पड़ेगा, हाँ। और अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो कुल मिलाकर 6 मुकाबले खेले गए हैं। एमआई ने यहाँ पर 3 जीते हैं, एसआरएच ने 3 जीते हैं। आखिरी मुकाबला एमआई ने 42 रनों से जीता था। और आज के मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि जो दोनों ही टीमें हैं वो एक जैसी ही स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पिछले मुकाबलों में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल किया। यहाँ नहीं, जहां उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पंजाब के खिलाफ एक हाई स्कोरिंग मैच को जीता है एसआरएच ने। तो दूसरा मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स है, लगातार जीत रही थी, टॉप पर है टेबल में फिलहाल, उसे हराया मुंबई इंडियंस ने और उसी के घरेलू मैदान पर हराया है। लेकिन आज कौन किस पर भारी पड़ सकता है जानते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, नोएल डेविड हमारे साथ हैं और साथ ही ताउस रिजवी हमारे साथ हैं। दोनों ही देखिए, एक हैदराबाद वाले हैं, एक मुंबई वाले हमारे साथ हैं। लेकिन नोएल, दोनों ही टीमों ने पिछले मुकाबलों में बाउंस बैक किया है। इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो मुंबई के घरेलू मैदान में है, यानी मुंबई में मुकाबला होने वाला है। दोनों की हालत एक जैसी ही है। अब आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि होम ग्राउंड का कोई फायदा है नहीं, इसीलिए हम बड़ा मुश्किल है कहना कि एमआई को कोई फायदा मिलेगा उसके होम ग्राउंड का। देखिए, दोनों टीम्स बड़ी बड़ी टीम करके ना मैदान में उतरेंगे काफी। दिल्ली टेबल टॉपर्स को, दिल्ली को बीट किए मुंबई इंडियंस। पंजाब जो लगातार जीते हुए है, सनराइजर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को घर होम ग्राउंड पे बीट किया। आई थिंक बहुत बहुत एक ही प्लेटफॉर्म में, बट एडवांटेज जो है मुंबई इंडियंस की तरफ में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी साइड थोड़ी अच्छी बैलेंस्ड है। काफी अच्छे बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग काफी अच्छी है। देखिए करण शर्मा काफी अच्छी डाले, उनकी पहली गेम है, उन्होंने 3 विकेट लिए। एंड देन बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, सैंटनर है, काफी अच्छी बॉलिंग अटैक है। देन सनराइजर्स के पास खाली बैटिंग साइड है, जो डिपेंड करता है खाली बैटिंग पे। और ये विकेट पे जो वानखेड़े पे जो होने वाली, आई थिंक एक स्लो ट्रैक रहेगा, जहां पर ट्रेवर्स हेड को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बॉल बल्ले पे नहीं आए तो वो काफी डिफिकल्ट पोजीशंस पे आ जाते हैं खेलने के लिए। तो आई थिंक ये स्लाइट एडवांटेज उठाते हुए मुंबई इंडियंस को काफी अच्छी चांस है सनराइजर्स को बीट करने का, जो होम ग्राउंड पे। और काफी अच्छा मुकाबला हो सकता है, बट आई थिंक स्लाइट अच्छा एज मुकाबला हो सकता जो है, है क्योंकि मुंबई दोनों ही इंडियंस की टीमें तरफ है। बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उसके बाद जो अपना लेवल अप किया है उन्होंने और उसके बाद उन्हें जीत भी हासिल हुई है। लेकिन ताऊस, आप क्या मानते हैं, होम ग्राउंड का कोई फायदा होगा क्या? क्योंकि पिछले मुकाबला जो था आरसीबी के खिलाफ, उसमें तो हार का सामना करना पड़ा था। कोई एडवांटेज आपको नजर आता है, या फिर आपको लगता है एज अ टीम, बैलेंस टीम होने के नाते एमआई को थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पर?